Okay. So now we want to study what is this logarithm. तो हमेशा ना आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन दिस इज अप्लाइड टू ईच एंड एवरी कोर्स, देर आर टू क्वेश्चंस यू शुड आस्क. एक है व्हाट एंड अदर इज हाउ. जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखोगे सॉल्व किए हुए, यहाँ पे आगे जाके देर आर मेनी प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, ये आगे आएगा. यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम्स तो समझ में आ जाते हैं, प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं. ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये सबको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है. तो दिस इज अबाउट हाउ. हाउ का मतलब क्या है कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो फॉर्मूला लर्न करना है एंड द टेक्निक्स, दो चीज़ है, फॉर्मूला एंड टेक्निक्स. इफ यू नो फॉर्मूला, इफ यू नो टेक्निक, देन वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सिंपल है. लेकिन द अदर थिंग, मैंने जैसे अभी क्या बताया, दो क्वेश्चन आपको पूछना है. क्वेश्चन वन इज व्हाट एंड देन हाउ. लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हाउ. क्या हाउ मतलब क्या, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो टेक्निक सबको मालूम है, बट वी नेवर पे अटेंशन टू व्हाट. व्हाट का मतलब क्या है, आपको अगर किसी ने पूछा लॉग का मतलब क्या है, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन हिम और ही हर. ठीक है, आपको कोई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व, आप कोई भी प्रॉब्लम पूछो मैं सॉल्व करके देता हूँ, ऐसे आपको लगेगा. बट दे विल नॉट गिव यू प्रॉब्लम, दे विल आस्क यू समथिंग. वो सबको मालूम नहीं रहता है, वो आपको समझना पड़ता है, वो खुद से करना पड़ता है. वो टीचर भी शायद आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ ओनली. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट. तो लोगेरिथम क्या है, व्हाट इज लोगेरिथम, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. वी डायरेक्टली by heard some formulae, then techniques, and then we can directly solve problems. फिर भी एक बात है, ये सबसे काम का है. अभी जब तक आप स्टूडेंट हो, ये सबसे काम का है, क्योंकि मार्क्स इसमें ही मिलने वाला है. ऐसे हो सकता है कि किसी को लोगरिथम क्या है मालूम ही नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद है और टेक्निक्स मालूम है, सॉल्व करने को आता है, फुल मार्क्स मिल रहा है. तो ये उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे मार्क आपको मिलता है. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये भी उसके साथ अगर हमेशा आप समझेंगे कि ये होता क्या है, देन इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. आपको इंटरेस्ट आएगा. मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद रहेगा, मैंने बोला था आई एम टेकिंग दैट चैलेंज. देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लास हु लाइक मैथमेटिक्स. हाँ, बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम बताया. कुछ है उन लोगों को इतना नहीं, मतलब 50-50 लिखा था, राइट, 50-50 लिखा था. और कुछ लोगों को उन्होंने लिखा ही नहीं है शायद. तो उन लोगों को शायद मैथ्स अच्छा भी नहीं लगता रहेगा. लेकिन आई एम टेकिंग दैट चैलेंज. क्या चैलेंज ले रहा हूँ मैं, कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा एंड यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. ठीक है, आप बोलोगे कि सर कुछ भी दे दो, चलो हम लोग सॉल्व करके देंगे. यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. लेकिन उसके लिए आपको हमेशा वो क्या है वो समझना जरूरी है ज़्यादा. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ. इसमें मार्क मिलेगा आपको, इसमें एक भी मार्क नहीं मिलेगा शायद, लेकिन इंटरव्यू में आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा जिसका अ, आपको ये प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा, तो फिर कैसे करोगे. मेरे को किसी ने पूछा था कि, देखो मैं आपको एक दो चीज़ ऐसे बताता हूँ जस्ट. किसी ने मुझे बोला था कि, अभी मुझे सब ऐसे याद नहीं है कब क्या, लेकिन ऐसे है जो मैंने एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे. ठीक है, ऐसे लास्ट तक, एंड तक सबको मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू गेट, इसका आंसर क्या आएगा. अभी ये कितना टफ है.
आप बोलोगे देर आर 26 लेटर्स, ए बी सी डी ऐसे बोलेंगे तो 26 लेटर्स है, इसको सबको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, आप आंसर इज वेरी सिंपल, बट वी डोंट थिंक अबाउट दैट। हम लोग क्या सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसको करना पड़ेगा। किसी को मालूम है इसका आंसर क्या है? इफ यू मल्टीप्लाई दिस 26 टर्म्स, व्हाट शुड बी अवर आंसर? Sir, x raised to 26 minus a b c d z तक। एक्स रेस टू 26 प्लस माइनस या ऐसा कुछ तो आएगा, ऐसा बोल रहा है, राइट? एक सिंपल है कि इफ यू मल्टीप्लाई 26 एक्स इंटू ऐसे 26 टाइम्स होएगा तो एक्स रेस टू 26 तो आने वाला है। सिंपल है, इतना मालूम है, लेकिन बाकी क्या आएगा वो नहीं कोई बोल सकता है, क्योंकि हम लोग करके देखेंगे तो ही पता चलेगा, राइट? लेकिन उससे भी सिंपल आंसर है, आंसर परफेक्ट आंसर आपको मालूम है और ये आप सबको मालूम है, लेकिन आप कभी भी ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, क्यों क्या वो व्हाट इट इज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू आंसर। वेरी सिंपल आंसर, कोई सोच के बता सकता है? सर माइनस ए बी सी डी ई एफ जी। नहीं। 0। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? विनीशा। विनिशा, यस, वेरी गुड। कैसे जीरो आएगा बोलो? यस, करेक्ट है। Part of expression is equal to 0 and anything multiplied by 0 is 0. नहीं, लेकिन जीरो किधर है? इधर तो जीरो किधर भी नहीं है। योर आंसर इज करेक्ट बट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई जीरो। जीरो किधर है इसमें? The equal to expression, कोई भी expression equal to 0 होता है। रॉन्ग, कोई भी एक्सप्रेशन जीरो होता है ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू 5 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो ही रहता है। x माइनस एक्स। वेरी गुड, हाँ ये आंसर चाहिए था। वो नहीं है, किसने बताया? सर वेदांत। वेदांत, वेरी गुड। ये देखो, ये आप लोग में से किसी ने नहीं सोचा कि x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक टर्म तो ये भी आने वाला है ना, x माइनस एक्स, एक टर्म तो ये भी आएगा x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स सबको लेके जीरो बनने वाला है कि नहीं? वो सो सिंपल है कि नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये होता है। देखो ऐसा होता है, जब भी आप लोग खाली प्रॉब्लम के पीछे पड़ोगे ना तो क्या होएगा, आप इसको सॉल्व करना चालू करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, और अगर सपोज मल्टी चॉइस आपका एग्जाम है तो आप एक्स रेस टू 26 किधर दिख रहा है देखोगे और सीधा उसको टिक कर दोगे, जो यही है, बाकी का तो इररिलेवेंट लग रहा है एकदम, ये इसको टिक कर दोगे। लेकिन जीरो देखो कैसा सिंपल होता है, लेकिन हम लोग नहीं सोचते, उधर तक जाते ही नहीं हम लोग, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जीरो कैसे आया, सबको समझ में आया ना इसका? Yes, sir, समझ गया। Yes, sir. ओके चलो, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉगरिथम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो फॉर प्रॉब्लम्स ऑलवेज देयर विल बी टू थिंग्स व्हिच यू शुड नो टू इफ यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक है फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, फॉर्मूला बाय हार्ट करो, समझो क्या करना है करो, फॉर्मूला एंड देन टेक्निक्स। ये दो चीज मालूम है तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो आगे एक एक करके देखेंगे। तो लॉगरिथम क्या होता है, इसको मुझे जरा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज एक ये मोबाइल स्क्रीन है आपका और आपने गूगल मैप खोला, क्या गूगल मैप सबको मालूम है? तो गूगल मैप में ये इतने बड़े स्क्रीन में क्या आपको वर्ल्ड मैप दिख सकता है क्या, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का? हाँ सर। दिख सकता है, पूरे इंडिया का दिख सकता है क्या? Yes. Yes, sir. महाराष्ट्र का दिख सकता है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मुंबई? Yes, sir. Yes, और sir. अगर अभी सोमया देखना है तो विद्या विहार का, सोमया का Yes, sir. कैंपस भी दिख सकता है। इतने बड़े सेम, देखो स्क्रीन तो उतना ही है, यहाँ पे सपोज ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12-13 सेंटीमीटर है,
स्क्रीन तो उतना ही था, इसमें पूरा सोमैया का पूरा इसमें कवर हो सकता है और पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। हम लोगों ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया जिससे पूरा वर्ल्ड भी इसमें आ सकता है और इतना सोमैया का जो कैंपस है वो भी इसमें वही उतने ही बड़े स्पेस में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ? जूमिंग जूम आउट जो है वो आपका मोबाइल का उसका आंसर है। मैं आपको कुछ मैथमेटिकल पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या किया जिससे ये सब हो? जूम इन जूम आउट हो तो सबको मालूम है। स्केल। क्या? करेक्ट। क्या किया? स्केल। यस, स्केल चेंज कर रहे हैं हम लोग। स्केल मतलब क्या? आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सपोज 1 किलोमीटर लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो आपको पूरा विद्याविहार इसमें दिखेगा। इफ यू टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, तो फिर मुंबई दिखेगा हमको। व्हाट इज एरिया ऑफ मुंबई? एरिया का मुंबई का एरिया कितना है? इट इज 200 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हम लोग को इसमें दिख सकता है। फिर हमको अगर महाराष्ट्र का देखना है तो हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र का एरिया कितना है? आपको पूछा ही नहीं था किसी ने, आपको जरूरत नहीं है वैसे, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आई थिंक इट इज 3,07,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है इंडिया का, तो और एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, या 2 जीरो आपको ऐड कर, 1 जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो इंडिया का भी मिल जाएगा। स्केल आप अगर चेंज करते जाओगे, हाँ, आप अगर स्केल आप कम ज्यादा करोगे तो आपको कितना चाहिए उतना इसमें आ सकता है। सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. सो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे लोगरिथम क्या करता है मालूम है? लोगरिथम है ना, आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल सबसे फास्ट ग्रो होता है, आपको मालूम है ना? जैसे अगर आपने ये कौन सा चैप्टर था आपको? सीक्वेंस, शायद सीक्वेंस करके था क्या आपको? सीक्वेंस चैप्टर था आपको? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक यस प्रोग्रेशन। सर। यस यस सर। यस सर था। तो Yes. जैसे अगर मैंने 5 है, 5 में 5 ऐड किया, 10 आया, उसमें 5 ऐड किया, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आई एम एडिंग अ स्पेसिफिक नंबर। उसके बाद आएगा, आप एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में कौन सा फास्ट है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन वाला यस फास्ट, सर। ज्योमेट्रिकल Right. प्रोग्रेशन। हाँ। तो बड़े बड़े नंबर अगर आते हैं ना, खास करके वो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब एक नंबर का पावर में एक्स होता है। एक्स मतलब एक वेरिएबल है, एक कोई भी नंबर अगर पावर में लेंगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, ये सबसे फास्ट होता है। हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, इसका मतलब बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे कोरोना का आपको एग्जांपल मालूम रहेगा, सोचा रहेगा, आपने सुना भी रहेगा। कोरोना सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ था? पुणे में एक मिला था, एक अगर आप देखेंगे फर्स्ट वीक में 10 लोग भी नहीं रहेंगे। फर्स्ट मंथ में मुझे अभी एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है, लेकिन 1000 हो गए रहेंगे। बाद में कितना पूरे हम लोग वर्ल्ड का रैंकिंग अगर देखते हैं तो हमारा इंडिया एकदम बॉटम में था पहले। 2019 के जनवरी में शायद स्टार्ट हुआ, जनवरी मार्च में, फरवरी मार्च से तो लॉकडाउन लगाया था। हाँ, मार्च से लॉकडाउन लगाया था, तो हम लोग एकदम बॉटम में थे इंडिया। लेकिन धीरे 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 जैसा हमारा स्पीड बढ़ने लगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगा, तो हम लोग एकदम टॉप में आ गए थे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्पीड से बढ़ रहा है, फास्ट बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा था। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का टर्म अगर रहेगा तो वो इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज देते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 10 रेज टू एक्स, आप सोचो 10 रेज टू 1 विल बी व्हाट? 10 रेज टू 1 विल बी 10, 10 रेज टू 2 विल बी 100,
10⁻³ विल बी 1000। तो नंबर कितना बड़ा हो रहा है। 10⁻10 बोलेंगे तो फिर तो 10 बार जीरो आएगा। अभी ये 10 बार जीरो तो अपने को काउंट भी करने को नहीं आएगा। तो इतना फास्ट बढ़ रहा है, 10 ही नंबर में उसने इतना बड़ा आंसर दे दिया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, ठीक है। अभी मैं लॉगरिदम में एक्सपोनेंशियल क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो ये एक्सपोनेंशियल है, बहुत बड़ा नंबर है, और एकदम ये छोटा नंबर है विद्या विहार। यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे स्केल कम हो जाए या बढ़ जाए, तो वो काम है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम। लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन इज रिवर्स थिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल थिंग। क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। अभी आपको धीरे धीरे ये लिंक करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये आपको धीरे धीरे समझना है। एक मिनट। Okay, so now we will try to understand what is logarithm। definition देखेंगे, फिर हम लोग और कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। मैं जो जो बोल रहा था ये सब आप समझ पाओगे बाद में। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन a⁻x = y। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते 2⁻3 = 8। दिस इज एग्जैक्टली लाइक a⁻x = y। ये ऐसा एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट दिस सेम एक्सप्रेशन इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। वी कैन कन्वर्ट दिस सेम थिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। एंड टेक्निक या ये एग्जैक्ट इसको कैसे लिखना है, दैट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस पावर x जो है ना, दैट यू हैव टू राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। x जो है दैट इज पावर। पावर टर्म यू हैव टू ऑलवेज राइट इट ऑन लेफ्ट या राइट, किधर भी लिख सकते हैं, बट सेपरेट टर्म यू हैव टू राइट। एंड देन यू हैव टू राइट इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉगरिथम का लॉग y, ये y लिखना है। एंड दिस इज बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। log y विथ बेस a, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, वी विल नॉट राइट इट एज log, दिस इज रॉन्ग, दिस इज डिफरेंट देन दिस इज डिफरेंट। इसका मतलब है log a⁻y, इसका मतलब a का पावर नहीं है y, इसका मतलब होता है log y विथ बेस a। दिस वर्ड बेस यू शुड नो, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, जैसे आपको अगर इधर देखेंगे, यहाँ पे मैं चाहे तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। देखो एक्सप्रेशन विच वी हैव इज a⁻x = y। वी वांट टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। आगे और डिटेल में समझेंगे ना तो समझेगा, कनेक्शन आपका होएगा धीरे धीरे। a⁻x = y, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस पावर x सेपरेटली। तो हम लोग ने x लिखा, x इक्वल टू, नाउ वी विल राइट log फर्स्ट। अभी क्या करना है, y लिखना है। एंड दिस टर्म a, ये a जो है ना, दैट यू हैव टू राइट इन द बेस। यहाँ पे भी अगर आप बोलेंगे तो इसको हम लोग ये भी वर्ड बोलते हैं बेस और पावर। तो ये नंबर आपको इधर बेस में लेना है, x = log y विथ बेस a, ठीक है। ऐसे हम लोग ये एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किए। लेकिन मुझे ये समझ में आता है, इसका मतलब मुझे समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल 2⁻3 is 8। आई अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, सबको समझ में आता है 2⁻3 = 8 क्या है, लेकिन ये नहीं समझ में आता क्योंकि ये अदर लैंग्वेज है, ये कन्वर्ट हो गया है, ये इसका ये एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन हुआ है। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखते। दिस एग्जाम्पल 2⁻3 = 8, नाउ वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो
बोलो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट आई विल राइट? 3 is equal to 3 इक्वल टू 8 log 8 log with log with base log 8 log विद बेस। to the base. base 2. करेक्ट। तो 3 इज इक्वल टू log 8 विद बेस 2, ये हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे। आफ्टर आई कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, आई एम गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये स्केल कम हो जाता है, वो कैसे क्या आपको समझेगा, वो आगे आगे समझेगा। 2 raised to 3 is equal to 8. Now we can write it as 3 is equal to log 8 with base 2. अभी अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो क्या रोल है? जैसे मैंने अभी इसका ये कैसे बनाना है वो बताया आपको, ये मैंने बताया। अभी इसको अगर उल्टा करने का है तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट आपको ये भी समझ में आना चाहिए। सो इफ वी हैव दिस एक्सप्रेशन, सपोज अभी ऐसा सोचते हैं कि वी हैव बीन गिवन expression like this, x is equal to log y with base a. Suppose we have been given like this, and now I have to convert this into log exponential form. इसको अगर exponential form में convert करना है तो हमेशा ना ये base से start करने का। हमारा base a है ना, we will start with that base only. We will write a, then power में we will write x. ये जो साथ में ना ये इसके पावर में कभी नहीं लिखने का, ये एक रूल है। a रेस्ट टू y कभी नहीं लिखने का, a रेस्ट टू x से लिखेंगे हम, a रेस्ट टू x, एंड ऑन राइट हैंड साइड विल राइट y। ये लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन कैसे किया, ये टेक्निक है। और इसका उल्टा मैंने ये वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली आपको। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये 3 इज इक्वल टू log 8 विद बेस 2 था। I am having 3 is equal to log 8 with base 2. If I want to convert this into exponential form, मैंने आपको क्या बताया, this number you have to start with 2 है ना हमारा base, so we will write 2. 8 तो इसके पावर में आएगा नहीं, इसके पावर में यही नंबर लेना है, 2 raised to 3 is equal to 8। ठीक है, तो ऐसे आपको कन्वर्जन करना है। सबको समझ में आ रहा है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देर आर यहाँ पे क्या लिखा, द इनवर्स ऑफ द पावर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉगरिथम। तो वही है, मतलब आपको एग्जैक्टली उसका रिवर्स काम कर रहे हैं। आपको याद रहेगा स्कूल में आपने एक्स फाइंड करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स देखे हैं। यू वांट टू फाइंड x, सपोज मेरा ऐसा क्वेश्चन है 3x + 7 is equal to 0, you know how to find x from this expression, you know Yes, this, sir. right? लेकिन एक्सपोनेंशियल में रहेगा तो कैसे करते हैं वो आपको नहीं सिखाया किसी ने। x को हटाने का, x फाइंड करना है, अभी कैसे करोगे? you will not be able to do it this। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 9 रहेगा तो शायद कर पाओगे। सपोज ऑन राइट हैंड साइड इट इज 9, तो आपको मालूम है कि आप इसको 3 स्क्वायर वगैरह लिख के कर पाओगे, वो ठीक है। लेकिन इधर कोई दूसरा नंबर रहेगा विच इज नॉट पावर ऑफ 3, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड x यूजिंग दोज टेक्निक्स। लेकिन अभी आप कर पाओगे, अभी आप लॉगरिथम ही उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का x को हटाता है और उसको सेपरेट कर सकता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज that the inverse of the power function is called as logarithm। अभी हम लोग देखेंगे some examples। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, 3 is equal to log 8 with base 2। मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट राइट लाइक दिस 2 raised to 8, दिस इज डिफरेंट थिंग। ये भी हो सकता है लेकिन ये अलग है और ये लिखना है आपको, लेकिन अभी यहाँ पे ठीक है, दिस इज 2 raised to 8 and this is log 8 with base 2। Always you have to read log 8 and then with base 2। You will not read this as log 2 or 8 या log 8 और 2, बेस में 2 और log 8 with base 2, ऐसे आपको रीड करना। अभी यहाँ पे देखो 10 raised to 3 is 1000, 10 raised to 3 is 1000। If I write 3 on left hand side equal to, जो सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग, 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नाउ आई विल राइट log 1000 विद बेस 10। आई एम राइटिंग log 1000 विद बेस 10। ये समझ में आया सबको?
फर्स्ट सेकंड दोनों समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, अब sir. Yes, अभी sir. छोटा Yes, सा sir. कंपैरिजन करेंगे. Small comparison we will try to make over here between this first example and second example. आपको यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन देखेंगे, ये राइट साइड वाला, तो दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है? दोनों के लेफ्ट साइड में 3, it's the power. 3. 3 है. इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों को लगेगा log 8 3 होता है, किसी को ऐसा लग सकता है log of 8 is 3, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है log of 1000 is 3. Which is correct? log 1000 is 3 और log 8 is 3, दोनों 3 ही दिखा रहा है यहाँ पे. Purposefully I have written this example. Both are incorrect. Both are incorrect. Sir, we should also do different the bases. हाँ, बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. log 8 3 हो सकता है, log 1000 भी 3 हो सकता है, log कुछ भी आपको जो 7 भी 3 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. 7 भी 3 हो सकता है, बेस चाहिए उसके लिए वैसा. इफ यू हैव सच बेस देन इसको 3 आने के लिए कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, लेकिन बेस अकॉर्डिंग टू बेस ओनली द रिलेशन विल बी वैलिड. तो आपको ऐसे लग सकता है यहाँ पे, सर अभी अभी आपने स्केल का बताया, log 8 भी 3 है और log 1000 भी 3 है, ऐसे कैसे? तो ऐसे तो कर सकते हैं ना आप. 10 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर स्केल सेट कर सकते हैं कि नहीं आप? और आप उसको 1000 को भी ले सकते हैं उतना ही 1 सेंटीमीटर. 1000 किलोमीटर ऑल्सो कैन बी सेट एज 1 सेंटीमीटर. अगर आपको इंडिया का मैप देखना है तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ये आपको सेट करना पड़ेगा. तो अभी आपको अगर मैं पूछूंगा कि 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर होता है क्या? वैसे नहीं होता है, लेकिन हम लोग वो ऐसा एक कन्वर्जन कर रहे हैं, वो बराबर उसको 10 किलोमीटर इक्वल टू उतने इसमें लेगा. ये 1 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी अवर 10 किलोमीटर इन दैट मैप. ठीक है, तो वो उतने टाइम के लिए वो करेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो करेक्ट नहीं है. आपको एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट भी मिल सकता है. अगर आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे बैंगलोर है, आपको ये इसका जो अगर ये कितना डिस्टेंस से चाहिए तो यू कैन कैलकुलेट दिस. ये स्केल मालूम है ना, तो 1 सेंटीमीटर वो करो, कैलकुलेशन हो सकता है, ऐसे करते हैं. ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू log 8 विद बेस 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन दोनों में ये मतलब है कि अगर आप बेस बढ़ाते जाओगे तो वो और बड़े नंबर को छोटा करेगा. और मतलब आप 1 लाख को भी यहाँ पे अगर देखो आप अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. व्हाट इज 10⁵5? व्हाट इज 10⁵5? 1 lakh. Right, 1 lakh, 5 zeros are there. If you convert this in logarithmic form, you will get 5 equal to log 1000. 1000 नहीं, 1 lakh with base 10. तो आप सोचो ये बेस 10 का कितना पावर है. देखो ये जो 10 है, 1000 का 3 आया था और लैख का खाली 5 आ रहा है, तो 1000 और लैख में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा नंबर का डिफरेंस है. 1000 and 1 lakh 100 टाइम्स बढ़ा ही है, 100 टाइम्स, लेकिन इधर तो खाली 2 नंबर से बढ़ रहा है. तो ये ही है, ये स्केल कैसे कम करता है वो मैंने आपको बताया अभी. लेकिन आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे करना है, क्या करना है. यू शुड नो द डेफिनेशन, द कन्वर्जन, ये टेक्निक यू शुड नो, एंड यू शुड नो सम फॉर्मूले. ये फॉर्मूले मालूम हो गए तो हो गया, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. लेकिन मैंने आपको ये बेसिक्स आपको बताया. ठीक है, सबको ये समझ में आया अभी? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. √2⁻10 इज 32. कैसे क्या? 2⁵5 इज 32, 2⁵5 इज 32, तो √2⁻10 विल बी 32, क्योंकि इसका पावर अगर इसको √2 डालेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एग्जैक्टली ये मिलेगा. √2⁻10 विल बी 32. तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे
then you will get this expression 10 equal to log of 32 with base root 2. So base is very important here. Without base you cannot think that log 8 is 3. ये गलत है. Log 8 is 3 if base is 2. यहाँ पे अगर कुछ भी बेस है तो ये हमेशा 3 नहीं आएगा, फिर आपके अलग अलग आंसर आएंगे. अकॉर्डिंग टू ईच बेस यू विल गेट डिफरेंट आंसर्स. ओके, सो दिस इज अबाउट अवर डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. डेफिनेशन हम लोग ने देखा, डेफिनेशन देखा, then we have seen how to convert logarithmic expression into exponential and वैसा वर्सा. हम लोग ने इसको भी एक्सपोनेंशियल को logarithm में कैसे लिखना है that also we have seen. तो ये हमारा बेसिक्स यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गया. नाउ वी विल मूव अहेड. वी विल नाउ ट्राई टू गो थ्रू सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. अभी तक अगर किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ पूछना है कैन आस्क. No sir, no doubt. ओके, ओके, ठीक है. सो नाउ वी वांट टू लर्न सम प्रॉपर्टीज. मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि लॉगरिथम का 10 मार्क्स है ना, फुल आउट ऑफ मार्क आपको मिल सकता है इफ यू नो डेफिनेशन बाय हार्ट एंड दीज 6 or 7 प्रॉपर्टीज बाय हार्ट. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज बाय हार्ट है, ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज और ये डेफिनेशन बाय हार्ट, मतलब समझ में आना भी चाहिए. आपने ये याद तो कर लिया लेकिन वो इसका कन्वर्जन कैसे होता है वो ही नहीं आता है, तो फिर ये याद हो गया तो कन्वर्जन आ जाएगा आपको. हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टर्म टू लॉगरिथमिक टर्म एंड लॉगरिथमिक टर्म इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म. कन्वर्जन यू नो. Similarly, now we are going to learn some properties. If you know these properties of logarithm, then 100% all problems you can solve using properties and this definition. बस इतना जरूरी है, इतने फॉर्मूले हैं. These formulae are not there in formula sheet. यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम में फॉर्मूला करके लिखा है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के दिखेंगे. तो ये सब फॉर्मूले अभी आपको लिखने हैं, ज़्यादा नहीं है ना. इधर बहुत सारे थे, यहाँ पे मोर देन 40-50 फॉर्मूले आते हैं. तो इसके लिए मैंने ये सब लिखे हैं. अभी ये तो आप भी हाथ से भी लिख सकते हो. तो यू शुड राइट डाउन दिस फॉर्मूले. प्रॉपर्टीज में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी. आवाज बराबर आ रहा है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना? हाँ बराबर. हाँ सर बराबर आ रहा है. कभी कभी होता है. log x plus log y is equal to log x into y. This is first property of logarithm. अभी आपको ये तो अजीब लगेगा, आप बोलेंगे ये क्या है सर बेस. हाँ क्या? बेस. हाँ, बेस नहीं लिखा है. यस करेक्ट. आई हैव नॉट रिटन बेस, so it means what? Base is same. Whenever we don't write base, इसका मतलब ये सबका बेस, आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन सेम है. Sometimes they write base, sometimes they don't write. But if they don't write, then we will also not write. But we should think that bases are same for all terms. And if they write, and if they write एक का 2, एक का 3, एक का 4, then we should consider those bases only. हाँ, यहाँ पे इन्होंने जो डाउट पूछा कि बेस क्या है, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है. समझने का कि सबका बेस सेम है. यू कैन कंसिडर एनी नंबर एज बेस. मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, सोचने का खाली, ये बेस कॉमन है. इफ दे राइट और इफ दे इवन इफ दे डोंट राइट. ठीक है, तो बेस जो भी है सेम है ऐसे सोचेंगे. बट व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? हियर इन अलजेब्रा वी नेवर एवर कन्वर्टेड दिस एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन. ऐसे तो कभी नहीं किया हम लोगों ने. ये तो ऐसे सीधा सीधा कर रहा है, देखो एडिशन टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे कैसे होता है? तो
ये आपको याद करना है। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस एक्स रेस टू एम। अभी अभी हम लोग ने क्या देखा, लॉगरिथम इज ऑलवेज एक्स। कैसे आता है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन? एक्सपोनेंशियल से ही आता है ना, एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम आ रहा है। तो आपको ये चैप्टर था स्कूल में 7th 8th में रहेगा, इंडाइसेस। इंडाइसेस करके एक चैप्टर था, राइट? So these are properties of indices. X raised to m multiplied by x raised to n is equal to x raised to m plus n. ये indices का प्रॉपर्टी है। x raised to m multiplied by x raised to n equal to x raised to m plus n. याद है आपको ये प्रॉपर्टी? Yes, sir. तो ये अभी आप इधर तो नहीं कभी पूछे, ये मल्टीप्लाई था, ये ऐड कैसे हो गया? वही कन्वर्जन हुआ है इधर। सेम इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल, तो फिर आगे जाके ये एक्सप्रेशन से ये मिला हुआ है। द सम टोटल इज दिस। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इंडाइसेस का। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी हैव प्रॉपर्टी, वी हैव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इधर एक मिस्टेक भी होता है। If you don't understand property properly, then you can make some mistakes like this. Log x multiplied by log y equal to log x plus y. This is mistake, this is wrong. यहाँ पे भी अगर सपोज ऐसा सबका बेस a है तो भी ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है। ये सेकेंड टर्म का मैंने जो लिखा है दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो प्रॉपर्टी 1 ऐसे है, इसमें क्या लिखा है? एडिशन में वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐड नहीं करता है। ये आप खुद सोचते हो ऐसे, दैट इज नॉट ट्रू। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन नहीं करना है, एडिशन में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली इफ आई राइट दिस, मैं इसी में चेंज करता हूँ, इफ आई राइट दिस एज माइनस, सर x by y हो जाएगा फिर। हाँ, माइनस रहेगा log x minus log y, then the property is log x upon y. जैसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें डिवीजन होएगा। हाँ, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ना पहले एडिशन में, तो हियर सेम लॉजिक, x रेस टू m अपॉन x रेस टू n। इंडाइसेस में ये था आपको m माइनस n। सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन logarithmic rule is this, log x minus log y is equal to log x upon y. But this is wrong. If you try to write like this, log x upon log y as log x minus y, this is wrong. मैं आपको क्या सही है वो भी बता रहा हूँ और क्या गलत है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बताया नहीं गया तो आप ऐसे भी करते, उल्टा भी रूल यूज करते। सो यू शुड नो दिस कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको डिवाइड करना है, बट डिवीजन को सब्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इंडाइसेस में करते थे, लोगरिथम में मत करो, उसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आया? Yes, sir. So these Yes, are very very important basic properties. एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग इसको। बेस मैंने ए लिखा है, बट समटाइम दे डोंट राइट बेस ऑल्सो। सो इफ दे डोंट राइट यू विल ऑल्सो नॉट राइट, इफ दे विल राइट देन यू विल ऑल्सो राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। पहले तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये तीन प्रॉपर्टी जो है ना आपको पूरा इंजीनियरिंग तक आपको यूज करना है। लोगरिथम चैप्टर वैसा ही चैप्टर है जो आपको बार बार मैथ्स में हमेशा आएगा, एंड इवन इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो यू मे फाइंड सम लोगरिथमिक एक्सप्रेशंस।
our last नहीं, third property is log x raised to n is equal to n multiplied by log x. ठीक है, पावर जो है ना, you can take down here, you can write it here also, and even you can ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे log 2 log 3 है, this you can write like this also, log 3 का स्क्वायर. ठीक है, ये है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी. log x raised to n, ये n you can write here as well as n you can write इन द पावर ऑल्सो. आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको ले सकते हो, लेकिन ऐसा आप कर सकते हो, यू शुड नो दिस. ठीक है, समझा ये प्रॉपर्टी थर्ड? Yes, sir. Yes, sir. These three Yes, sir. are basic properties of logarithm, and most in mathematics, even in applied and engineering mathematics, और engineering में आगे जाके जब भी mathematics आएगा logarithm हमेशा आएगा. तो these properties you have to use. आगे भी और छोटे छोटे properties है, ये properties हम लोग ट्राई करेंगे समझने का. प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी देखेंगे, log 1 with base a is 0. दिस इज फर्स्ट मतलब एक एक्चुअली स्पेशल केस है. दिस इज स्पेशल केस. यहाँ पे नंबर लिखा है सीधा log 1, यहाँ पे x लिखा था, तो log 1 with base a is 0, ऐसे कैसे? यहाँ पे देखो, if you convert this into exponential form, you will get a raised to 0. हमेशा हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अवर बेस इज a, पावर विल बी 0, a raised to 0 is equal to 1. तो ये तो एजम्पशन है मैथ्स में, हमेशा आप इसको ट्रू लेते हो ना. एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, एंड देयरफॉर log 1 विथ एनी बेस विल ऑलवेज बी log 1 विथ एनी नंबर बेस, a b c d कुछ भी ले लो, या 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, विल ऑलवेज बी 0. log 1 विल ऑलवेज बी 0. समझ में आया ये प्रॉपर्टी 5? Yes, sir. ठीक है, अब 5 नहीं 4. फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सिमिलर है. तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों सेम लिखना है. log a with base a, that means log 5 with base 5, log 10 with base 10, log 3 with base 3, like that. So if these two are same, log a with base a will always be 1. 1 क्यों? ये यहाँ पे रूल है. If you convert this expression into logarithmic का exponential, a raised to 1 will be equal to a, and this is always true. Anything raised to 1 will be same thing. तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? log ऐसे आएगा, log 3 with base 3 is equal to 1, ऐसे मुझे मिलेगा. log 3 with base 3 will be 1. तो हमेशा अगर लोगेरिथम में कभी भी आपको सेम नंबर बेस में भी मिलता है, जो ऊपर है, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x लिखा, then it is 1 only. तो it may be a number also, 2 2 3 3 4 4 5 5, सब केसेस में वो 1 है. ओके, तो 4 and 5, तो 1 2 3 4 5 सारे प्रॉपर्टी समझ में आए आपको? Yes, sir. And now last property is called as change of base property. ठीक है, चेंज ऑफ बेस का मतलब है, कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको बेस चेंज करना पड़े. बेस क्या है वो तो समझ में आ गया हम लोग को. अभी बेस क्या है वो तो सबको समझ में आया. हम लोग इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं. सपोज आई हैव दिस एक्सप्रेशन log x with base a. फॉर सम रीजन आई डोंट वांट a, मुझे नहीं a नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग नंबर चाहिए. अभी वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि a क्यों नहीं चाहिए और क्या चाहिए. अभी आप ऐसे सोचो कि मुझे a नहीं चाहिए, a की जगह पे b चाहिए. सो
The property here we have to use is change of base property. Change of base. Change of base property we will use. इसमें क्या करना है? Very very simple rule. Very simple rule. आप क्या करो मालूम है? इसमें ना 2 log लिखो. Write 1 log in the numerator and 1 log in the denominator. I am telling you the simplest technique to remember this. By heart हो जाएगा, immediately हो जाएगा. You write 2 log terms. ये तो इतना simple है. अभी आप क्या करोगे? ये x है ना, उसको ऊपर लिखो, और ये a है ना, उसको नीचे लिखो. ये इधर तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा. और अभी आपको एक ही काम करना है. आपको a नहीं चाहिए, b चाहिए, b डाल दो, दोनों का बेस. बस वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अगर आपको यूज करना है, देन यू हैव टू राइट अ फ्रैक्शन. न्यूमरेटर में एक लॉग रहेगा, डिनोमिनेटर में एक लॉग रहेगा. इन द न्यूमरेटर यू विल राइट log x, डिनोमिनेटर यू विल राइट log a, एंड बोथ बेसिस विल बी सेम. आपको b लिखना है कि c लिखना है कि d लिखना है, लेकिन सब दोनों में एक ही लिखना पड़ेगा. विल ट्राई टू सॉल्व वन एग्जांपल. सपोज मुझे यहाँ पे log 3 विद बेस 2 है. आई वांट log बेस एज 5. क्या आएगा? बेस मुझे 2 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो क्या आएगा? log 3 base 5 log 2 base 5. with 3 base with 5, base 5. Yes. 2 with base 5. Yes, sir. log 3 with base 5 and log 2 with base 5. ऐसे आपको लिखना है. वेरी सिंपल. चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हैं. लेकिन एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ. अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट बेस, देन वी हैव ऑलरेडी सीन कि कभी कभी बेस नहीं लिखते हैं, और नहीं लिखे तो हम लोग सोचते हैं कि सेम है. तो इवन इफ यू ऑल्सो डोंट राइट, वी विल कंसिडर दैट बोथ आर सेम. आप इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा. log 3 विद बेस 2 है. आई वॉन्ट टू चेंज बेस एंड आई वॉन्ट टू मेक बेस सेम. अभी सेम मतलब अभी यहाँ पे एक ही टर्म है, लेकिन कभी कभी 3-4 टर्म रहता है और सबके बेसिस अलग अलग रहते हैं. इफ यू वॉन्ट टू मेक बेसिस सेम, then you can write like this also. This is also correct. अभी बेस लिखा ही नहीं है, तो नहीं लिखा तो समझने का कि इसका और इसका बेस सेम है. और लिखना है तो आप 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं. एनी नंबर यू कैन राइट. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड वन लास्ट प्रॉपर्टी, इसके चेंज ऑफ बेस में ये प्रॉपर्टी आता है. दिस इज ऑल्सो देयर. इसमें ना फ्रैक्शन टर्म आता है. मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू राइट log x with base a as बेस मुझे सपोज x चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इफ आई वांट बेस एज x, व्हाट शुड आई राइट हियर? 1 upon log a base. नहीं, ये प्रॉपर्टी यूज करो, ये वाला. इफ आई वांट बेस एज x नॉट एज a, देन व्हाट शुड आई राइट? log x upon log a, base will be x. राइट. इफ आई वांट बेस एज x, आई हैव टू राइट लाइक दिस. 2 log लिखूंगा, ये ऊपर x लिखूंगा, नीचे a लिखूंगा. दोनों का बेस x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए. सपोज मुझे x चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ. बट कैन यू राइट दिस न्यूमरेटर एज 1? Yes, sir. Yes, X sir. will be cancelled. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी था ना. सो देयरफॉर इफ यू वांट टू इंटरचेंज दिस टू, द सिंपल रूल इज यू राइट इट्स इनवर्स. 1 अपॉन लिखो और इंटरचेंज कर दो. ऐसा ये प्रॉपर्टी है. log x विद बेस a है, तो आई विल राइट 1 अपॉन log a विद बेस x. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो these are different types of problems which we are going to study in this chapter, logarithm. So there will be problems on
डेफिनेशन पहले, सबसे पहले हम लोग ने डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन मतलब क्या? डेफिनेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड उल्टा, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथम इनटू एक्सपोनेंशियल। दिस इज अबाउट डेफिनेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेशन, then we are going to study problems on addition subtraction property, log x plus log y वाला, log x minus log y वाला property, and then we are going to study some problems on change of base also property। ये भी हम लोग ने देखा है। हो गया, और क्या है यार, ये जो लिखा है आगे ये सब में बीच बीच में आएगा, x इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, किस में भी आ सकता है। we will use these properties only। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि you can the whole chapter is about properties and definition only। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप्स लिखे हुए हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अभी ये लॉगरिथम कहाँ पे यूज होता है ये मैंने इनडायरेक्टली आपको बताया कि कैसे आप स्केल चेंज करने के लिए, लेकिन आप लोगों को शायद मालूम हो या नहीं हो, 11th और 12th में, 11th and 12th they don't use calculators। do you know this? It means that in diploma calculators are allowed, actually scientific calculators are allowed in exam। आप कैलकुलेटर परचेस कर मतलब आपको लेना ही है और आपको यूज करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन एग्जाम्स, लेकिन 11th और 12th में वो लोग बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी वो लोग ऐसे ही सॉल्व करते हो बिना कैलकुलेटर के। उसके लिए वो लोग ज़्यादा कर पाते हैं। हम लोग पूरा सब कुछ कैलकुलेटर से करने जाते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ पे सपोज आई हैव टर्म लाइक दिस। आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स रहते, फॉर्मूले रहते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा फाइंड करना है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करते हो मालूम है? सब लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ logarithm, anti-logarithm। हाँ, here 11th and 12th student they use logarithm। इसको log यूज करके वो उसको ऐसे अलग अलग टर्म्स करते हैं, then they add, then they take anti log। ये आपको नहीं है, ये 11th और 12th को है। आप लोगों को अगर देखना है तो ये आपको 11th का टेक्स्ट बुक आपको मिल सकता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वहाँ पे वो लोग ये करते हैं एक्चुअल लॉगरिथम, लेकिन उसके लिए क्या होता है, दे डोंट हैव कैलकुलेटर्स, तो दे परचेस वन लॉग टेबल। आपको स्टेशनरी में ये लॉग टेबल करके एक बुक मिलता है, एक बुक रहता है, छोटा सा बुक रहता है जिसमें ना नंबर्स लिखे रहते हैं सारे, तो उसमें लिखा रहता है ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ पे वैल्यूज रहते हैं, ऐसे चार्ट रहता है, बड़ा चार्ट रहता है। तो इधर 1.1.21 ऐसे कुछ कुछ रहेगा। तो वो लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे लॉग टेबल रीड करना है और ये कैलकुलेशन करना है। और एक्चुअली अभी अभी हम लोग ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन, सपोज यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, इफ आई डोंट वांट टू मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, आई वांट टू ऐड, इज देयर एनी वे by which I don't multiply but I can add and I will get same answer? मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे ऐड करना है एक उसका भी रास्ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा पहले। इफ यू टेक लॉग ऑफ दिस, then now you can write this as log, now you can write this as log first bracket plus log सेकेंड ब्रैकेट। अभी आप लिख सकते हैं ऐसे, log ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट प्लस log ऑफ सेकेंड ब्रैकेट। अभी ऐसे कैसे लिखा, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन, ये पहला रूल ही है। ये देखो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। मैंने ऐसा टर्म था,
मल्टीप्लिकेशन था ना, 2 ब्रैकेट ऐसे, तो मैंने उसको एडिशन में कन्वर्ट किया। तो वो लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको वो लोग ये रूल यूज करते हैं। और देखो अभी ये वो लोग क्या करेंगे, इसका लॉग टेबल में वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू है, फिर प्लस इसका लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, लिखेंगे वो क्या आता है, देन दे विल ऐड दोस 2 वैल्यूज, और बाद में उसको फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एंटी लॉग। ठीक है, ये सब आपको नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ही यूज करते हैं, लेकिन वो लोग लॉग एक्चुअल में यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर भी वही करता है एक्चुअली, कैलकुलेटर का भी बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े वैल्यूज उसको प्रोग्राम करके ऐसे लॉग से आप उसको और सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है, तो इसको भी कर सकते हैं, इवन डिवीजन, जैसे मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का बताया, सपोज यहाँ पे डिवीजन होता तो यही आंसर आता था, खाली माइनस करना पड़ता था। तो ये अभी आपके लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि वो लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी विल टेक सम ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक आई विल कंटिन्यू, क्योंकि 3 घंटा कंटिन्यूस अगर आप पढ़ेंगे ना तो मैथ्स एक तो ज़्यादा बड़ा सेशन हो गया। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर में, लंच ब्रेक लेते हैं हम लोग। Yes, if you have any query, doubt, comments, पूछना है कुछ?